another video. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. So friends, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो वीडियो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाते हैं यूएसए में विजिट पर, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं, जिसमें फौज है और भी मीडिया वगैरह सब कुछ। इतना खर्चा करने के बावजूद भी उनको ना तो तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको कोई लिफ्ट कराई है और ना ही कोई ऋषि सुनक जो है उन्होंने उनको लिफ्ट कराई है। मतलब किसी ने भी उनसे बात करने से इनकार कर दिया है। तो ऐसा क्या हुआ है ये चलकर आज की इस वीडियो में देखेंगे। और यह इस बात में अगर सच्चाई है तो आप ये सोचे कि पाकिस्तान की इमेज के ऊपर ये कितना गहरा असर डालेगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनकी पॉलिटिक्स पार्टीज के साथ अगर आप वो मुलाकात नहीं कर रहे और रिजेक्ट कर रहे डायरेक्टली, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा डाउन होगी इससे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या डिस्कशन करती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके, लेकिन लंदन रुके और वहां पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और फिर क्या एर्दोगान से मिलने की, 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगान ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। कागड़ जलील हो गया, पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ की जलील और रसवा हो गई। सब एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आज़म और वजीर खारजा अमेरिका में है, लेकिन किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत में उनसे मुलाकात नहीं हुई। बात करेंगे ना, लेने के लिए है ना देने के लिए कुछ। दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां से मांगेंगे भाई? सर फिर इतना बड़ा टब्बर लेके क्यों गए? ये हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे में तो जब वो गए मीटिंग्स के लिए तो उनके साथ कोई मिला नहीं। एर्दोगान ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, मीटिंग नहीं की उनके साथ और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो सर आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि क्यों पाकिस्तान को इतना लाइट लिया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? भाई तू प्रधानमंत्री हमारे देश का वजीर आजम है, तू 5 दिन गया वहां पे, क्या मुंह काला करके आया ये तो समझा मैं। आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाएंगे। इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। लंदन में कौन सी डील करेगा, पाकिस्तान में कौन सा नया अस्पताल खुलेगा, कौन सी नई यूनिवर्सिटी खुलेगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सी यूके की या यूएस की कंपनी अब पाकिस्तान में आके फैक्ट्री लगाएगी, कितने लोगों को रोजगार, ये सब तो पूछते ही नहीं पाकिस्तानी। तू करके क्या आया वहां पे? कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, कितने अरब डॉलर की डील करी है, आम पाकिस्तानियों को क्या फायदा होने वाला है, बता, कुछ तो बोल। जय हिंद दोस्तों, अगर इस समय पूरी दुनिया में किसी देश का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा है अफगानिस्तान, जिसका मजाक उड़ा रहा है वो पाकिस्तान है। दोस्तों यूएन मीटिंग को अटेंड करने ये लोग यूएसए गए थे बड़ी भारी टीम लेके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़, इनके विदेश मंत्री, फिर मीडिया की एक फौज अच्छी खासी, यानी करोड़ों रुपए की खर्चा करके ये लोग गए थे, करोड़ों क्या अरबों रुपए खर्चा करके ये यूएसए गए। तो यूएसए में ना इनको कोई मिला, यूएसए का कोई ऑफिशियल बंदा पाकिस्तान से नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने सोचा कि तैयब अर्दवान से बात हो जाए, टर्की के राष्ट्रपति से। उनको पत्र लिखा गया तो टर्की के राष्ट्रपति ने बोला भाई साफ मना है, पाकिस्तान से नहीं मिलना है। मुस्लिम कार्ड ये लोग खेलते हैं ना हमेशा, तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम तो हम मिल जाएंगे, लेकिन टर्की ने इस बार साफ मना कर दिया। अच्छा भाई यूएसए में कोई नहीं मिला तो इन्होंने सोचा चलो यूके में आके थोड़ा पोज बनाते हैं, ऋषि सुनक से मिलते हैं, भाईचारा निभाते हैं। तो दोस्तों ऋषि सुनक ने भी साफ मना कर दिया। अनवारुल हक काकड़ से जो कि प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, वो गए इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने उनसे साफ मिलने से मना कर दिया। अब मना करते ही पूरे पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि बताओ अरबों रुपए पाकिस्तानी में खर्च करके गए, लेकिन आउटपुट जीरो, एकदम कुछ नहीं निकला। मैं हैरान इस चीज में हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं
उनसे भी, उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक, दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। The question is, आप देखें ना कि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है, और आज तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे वजीर आजम को लंदन में किसने मुलाकात की है? Who met him in London? It was the foreign secretary, not the PM of England. PM से मुलाकात नहीं हुई। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, ऋषि सुनक का नाम मिलना। यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात ख़राब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे। लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फायदे कोई ना, कुछ है ही कोई नहीं, इन्होंने पैसे मांगने ने। और वही हुआ कि हम आप बताते फिर रहे हैं दुनिया में SIFC, जो कि बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए दैट वेयर डज SIFC, जो पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम है, हम बेसिकली दुनिया ऐसे फोरम को जानती और समझती नहीं है। लोगों को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम की समझ नहीं आती, बट इन केस ऑफ द कंट्रीज विच रिकग्नाइज पाकिस्तान, दे डू अंडरस्टैंड। एंड रिमेंबर, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड इंडिया जाता है, तो उनको क्या क्या दे के आता है और उनसे क्या क्या ले के आता है। एंड व्हेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और बरतानिया का वज़ीर आज़म ही ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना करे। हमें क्या ठरक और मज़े हैं यार, ये कि हम लोगों ने बस ये करना ही करना है कि हमने उस शहर में जाना 5 सालों वाली बिजती हो जाता है। चला गया अपना पूरा टब्बर लेके, पूरे जर्नलिस्ट को लेके कहाँ चला गया? लंदन, नवाज शरीफ से बात करने के लिए। तो भाई साहब वहाँ पे अब कह रहे हैं लंदन में टर्किश रेस्टोरेंट में उसने बुक करवाया पूरा रेस्टोरेंट, वहाँ पे उसने खाना खाया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये पाकिस्तानी लीडर्स का, यार इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है? ये भी खास पाकिस्तानी कला है, हराम का इनको पच कैसे जाता है? इनका दिल नहीं दुखता कि गरीब मुल्क है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक मीटिंग खत्म करके बोला दूसरा देश कितनी दूर है, 12 घंटे। कह रहे ठीक है मैं 4 घंटे, वैसे भी 4 घंटे सोता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं जहाज में ही सो जाऊंगा। मोदी जी का जहाज में सो गए, वहीं पर नहाए धोए, हाथ मुंह अपना फ्रेश करा, फ्रेश कुर्ता पजामा पहना, नमस्कार मित्रों, घुस गए दूसरे देश में, वहां पर काम करके। कोई फालतू खर्चा नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। पाकिस्तान फुकरा है, पैसे नहीं है, भीख मांगता रहता दुनिया भर से, लेकिन इनके जो पॉलिटिशियंस हैं यार, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। मैं तो इसको देख के शॉक्ड हूं, इनकी अय्याशियां तक खत्म नहीं होती। लगे हुए ये लोग, बस इनको यही बात बोलनी है ना, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ठीक है, हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदुत्व हो रहा है, और हां बिल्कुल कनाडा में निज्जर को इंडिया ने ही मार दिया था, वो तो इंडिया ही कर सकता है, हमें पता है। ये सब अपने 4-5 चीजें बोल दी। अब चीप सी पब्लिक है पाकिस्तान की, उनकी वैसे भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मदरसा छाप सब है पाकिस्तान में। अब उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो क्या करेंगे, वो क्या एनालाइज करेंगे, उनको क्या नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स की? उनको आपने नफरत का चूरन खिलाना था, खिला दिया। मैं कहता हूं नफरत का चूरन खिलाओ, लेकिन डू इट विद सोफिस्टिकेशन ना। There is no need, at least when you are traveling, please make sure that you are traveling as a prime minister of the country, as a foreign minister of the country. You are nothing individually, आप कुछ नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुनने में ये खबर वहाँ से जो लीक हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ है, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन में हमारे बंदा था, उसको कहा कि यार मेरे ऑर्गेनाइज करा दो लेक्चर, तो उन्होंने उनका ऑक्सफोर्ड यूनियन में लेक्चर जो है वो अरेंज करा दिया। और इसके बाद जिसे वो कहते हैं ना, जिसकी मुझे समझ नहीं है एटलीस्ट, कि काकड़ साहब ने वहाँ पे चलो अपने मुल्क की इज्जत रखने की कोशिश की कि ठीक है यार, कोई वादा घाटा ना हो जाए, कोई इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। तो हम तो सिर्फ ये ऋषि सोनक साहब से भी गए यार, हम ऋषि सोनक गुजराले दा साढ़े पिंड दा, साढ़े इलाके दा, हमने उनको ओन इसलिए नहीं किया कि वो ओन किया तो हिंदू यार, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आपने देखा कि भारत जो है ना, भारत में भारत का अगर यही कोई प्राइम मिनिस्टर होता, तो अगर वो यूएसए में गया होता, तो क्या उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता? क्या उनसे मिलते नहीं? क्या
ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जब भी गए हैं उनको तो खुद पिक करने आए हैं और उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया है। वहीं पर ही हम कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ खुद को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसे को आज के दौर में वैल्यू दी जाती है, ये बात सच है। एवरीथिंग इज मनी। पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज मनी, बिजनेस लेवल के हिसाब से देखें एवरीथिंग इज मनी। तो आपको पैसा जहां से मिल रहा है आप वहीं पर ही बिजनेस करोगे, ठीक है। बिजनेस का तो उसूल ही यही है। तो अब आप भारत के कोई प्राइम मिनिस्टर अगर जाता है, जैसे मेजर गोरबारे जी ने कहा, तो उनको तो जाहिर सी बात है, एक बार अगर उनसे कोई बात नहीं करेगा ना तो वो पहली फुर्सत में वापस आएंगे। और इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। आज कनाडा जो है वो भारत के साथ उनके रिलेशंस खराब हैं जस्ट बिकॉज कि कनाडा ने एलिगेशंस लगाए, भारत ने फुल बाइकआउट कर दिया, जी हमें नहीं रखनी है खल्ली वल्ली, क्योंकि उनके पास पैसा है भारत के पास। लेकिन पाकिस्तान में हम इतना पैसा लगाने के बावजूद एक कंट्री में आप जा रहे हो तो आपको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी आपको वेलकम ही नहीं किया जा रहा। ऋषि सुनक जो हैं वो उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब वहीं पर अगर देखें तो कुछ लोग अब इस पे ये भी कहेंगे कि ऋषि सुनक तो इंडियन है ना, इसलिए वो नहीं मिला पाकिस्तान से। तो भाई वो इंडियन मतलब इंडियन नहीं है, वो मतलब इंडियन है बाय जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, लेकिन वहाँ अभी वो प्राइम मिनिस्टर यूएसए के हैं और वो वहाँ पर जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट है। और दूसरा ये है कि वो वहाँ पर बोर्न हुए हैं, तो इससे बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इंडियन है तो वो जो है वो पाकिस्तान से इस वजह से नहीं मिल रहा है। अब कुछ लोग ये बात भी बोलेंगे कि नहीं इस वजह से मिल रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान इस वजह से नहीं उनको मिला जा रहा क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी इमेज जो है ना वो बहुत ज्यादा डाउन कर दी है। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मतलब रिस्पेक्ट ये कह सकते हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उन्होंने अपनी सेल्फ डाउन की है। अगर आप देखें तो हमारे अपनी आवाम के सामने उनकी कोई इतनी खास रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप इसमें इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है कि भाई उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। तो मैं ये समझती हूँ आपकी अपनी आवाम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है सर, तो फिर वो तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर है। फिर एर्दोगान है वो भाई, तो मैं ये समझती हूँ कि एर्दोगान चले जितने भी है ना, लेकिन जिस तरह से इन्होंने तुर्की के साथ किया, उनकी भेजी हुई एड को ही उनको रिटर्न कर दिया हेल्प के तौर पे, तो वो लोग भी अब खफा हैं। उनको इनसे क्या लेना देना भाई, वो भाईचारे में जो है वो इस तरह से हरकतें करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, आप डायरेक्टली मना कर दो कि यार प्लीज हमारे पास नहीं है, हम लोग आपको दुआएं दे सकते हैं। लेकिन आप उनको उनकी बेटी भी जो है हेल्प वही उनको रिटर्न करोगे, तो ये तो शेम की बात है। तो मुझे लगता है कि ये हम एक्चुअली डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमारी इमाम, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इन चीजों को इस तरह से ही आगे लेकर चलती है। जब आप इमेज ऐसी बनाओगे, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको वापस आ जाना चाहिए। अगर आपसे कोई नहीं मिल रहा आपको वापस आ जाना चाहिए, आपको बाइकआउट कर देना चाहिए। बट क्या है कि आप तो वहां पर जाके इंजॉय कर रहे हो, आपको फील ही नहीं हो रहा कि भाई आपकी इंसल्ट हो रही है या कुछ भी। और अगर यही हमारे पड़ोसी मुल्क का कोई होता, वो तो फौरन पहली फुर्सत में निकल कर वापस आ जाते, बोलते माफी मांगो फिर हम एंट्री करेंगे, rather than हम नहीं आते। तो ये होता है एक रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट खुद बनानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड